हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो हमारा 11वां है, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। तो इस चैप्टर को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 11.2 को पूरा सॉल्व करने वाले नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी भी मैंने खत्म कर दी है ऑलमोस्ट। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं प्रश्नावली को शुरू करने से पहले। अगर ये कॉन्सेप्ट हम सीख गए ना तो प्रश्नावली हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है, दो रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, अगर आपके पास दो रेखा है और उनके बीच जो कोण बनता है वो कैसे आप निकालोगे। सपोज करो ये एक रेखा है, ठीक है, और एक रेखा ये गई। ठीक, ये दो रेखा है आपके पास। इस रेखा को मैंने इसका इनिशियल पॉइंट ओ, इसको मैंने पी बोल दिया, और इस रेखा को, इस पॉइंट को मैंने क्यू बोल दिया। और इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो मान लिया मैंने कि थीटा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें। इस रेखा के मान लेते हैं जो दिक् कोसाइन है वो है L1 M1 N1, और इस रेखा की जो दिक् कोसाइन है वो हम मान लेते हैं L2 M2 N2 है। तब कोण कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, देखो, यदि रेखाओं की दिक् कोसाइन, ठीक है, ये आप नोट्स को ज़रूर बना लेना है ऐसे। ठीक है, यदि रेखाओं के दिक् कोसाइन L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हो तो जो कोण होता है cos थीटा बराबर वो होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये जो सूत्र है ना, ये तभी लगेगा जब रेखाओं के आपके क्या दे रखे हो, दिक् कोसाइन दे रखे हो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिक् कोसाइन दे रखा है दोनों रेखाओं के तब तो ये सूत्र लगाओगे। अगर आपको दिक् कोसाइन नहीं, दिक् अनुपात दे रखा है, तब क्या करोगे। देखो, यदि रेखाओं की दिक् अनुपात क्या है, A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हो तो तब जो सूत्र होता है ना, वो ये होता है, और इसका ज़्यादा उपयोग होता है और इस पर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। A1 A2 सूत्र याद होंगे ना तो सारे प्रश्न एकदम आसान है। B1 B2 प्लस C1 C2 सॉरी, बट्टे में आ जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, यहाँ पर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर आएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, बीच में सबके प्लस होगा। तो ये सूत्र होता है। अगर आपको दिक् अनुपात दिया हो तो इस सूत्र से आप दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, जैसे सपोज करो ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। ठीक है, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये आपस में लंबवत होने की कंडीशन क्या है ये हमें बताना है। अगर इस रेखा के मान लेते हैं कि L1 M1 N1 क्या दे रखे हैं, दिक् कोसाइन है, और इस रेखा के जो दिक् कोसाइन है वो है L2 M2 N2। तो कंडीशन जो होगी वो होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 के बराबर आता है। ठीक है, अगर इन रेखाओं के दिक्, ये तो हमारा किस केस में है, दिक् अनुपात में।
सॉरी दिक कोसाइन में, ठीक है। अगर आपको दोनों रेखाओं के दिक अनुपात दे रखे, ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर आपको दिक अनुपात दे रखा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या होता है, 0 होता है। इट डजेंट मैटर कि आपको दिक अनुपात दे रखा है या दिक कोसाइन, ठीक है। ये क्या है, दिक अनुपात वाला केस है, तो दोनों में वही एक ही नियम है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब सपोज करो अगर आपके पास पूछ दे दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, उसकी कंडीशन बतानी है। देखो जैसे ये एक रेखा है, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये आपस में समांतर है। तो मान लेते हैं कि इस रेखा के जो दिक अनुपात है L1, सॉरी दिक कोसाइन है M1 L1 M1 N1 और इसके है L2 M2 N2। तो जो इसकी कंडीशन होती है वो क्या होता है कि L1 बट्टा L2 बराबर होता है M1 बट्टा M2 बराबर होता है N1 बट्टे N2। ये कंडीशन होती है जब दिक कोसाइन हमें दिए होते हैं। अगर हमारे पास दिक अनुपात दे रखा है तो इसमें ये होता है A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर होता है C1 बट्टा C2। देखो दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तभी सिंपल लगेंगे आपको जब आपको ये सारे सूत्र पता होंगे। तो इनको नोट्स बना के कॉपी में लिख लीजिएगा। अगले टॉपिक में आ जाते हैं कि दिए गए बिंदु ए से आपको एक बिंदु दिया होगा, ठीक है, जाने वाली तथा दिए गए सदिश और एक आपको सदिश दिया होगा, एक बिंदु दे रखा होगा और उसके समांतर रेखा का समीकरण निकालना है, तो वो क्या होगा, ठीक है। सो देखो मैं आपको बना दूँ, सब चित्र बना के दिखाता हूँ। ये हमारा एक सदिश है, ठीक है, ये हमारा एक सदिश है और नहीं ये एक सदिश है, ठीक है। ये एक सदिश हमें सपोज करो बी दिया हुआ है, ये सदिश हमें बी दे रखा है और दिए गए बिंदु ए, एक बिंदु हमें दे रखा है ए, ठीक है, ये बिंदु ए है। इस बिंदु के सापेक्ष हम वेक्टर बना लेते हैं ए, ठीक है। इसके समांतर इस रेखा का समीकरण क्या होगा, इस रेखा का समीकरण ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, दो तीन तरीके से सूत्र। एक तो होता है सदिश रूप और एक होता है कार्तीय रूप। सदिश रूप क्या होता है, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ये ए कहाँ से बनेगा, ये बनेगा दिए गए बिंदु से, ठीक है, दिए गए बिंदु से ए बनता है और बी आपको प्रश्न में दिया होगा, आप यहाँ पर रख दोगे, आपको आपका सूत्र रख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला आता है कार्तीय रूप, ठीक है, कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में जैसे चूंकि हमारे पास जो बिंदु है वो है x1 y1 सपोज करो z1 है, ठीक है। तो कार्तीय रूप में जो रेखा का समीकरण होगा वो होगा x माइनस x1, ठीक है, बट्टे में a, y माइनस y1 बट्टे में b, z माइनस z1 बट्टे में c। यहाँ a b c क्या है, दिक अनुपात है, ठीक है, ये दिक अनुपात है। या फिर दूसरा सूत्र होता है x माइनस x1 बट्टे में l हो, y माइनस y1 बट्टे में m, z माइनस z1 बट्टे में n। तो यहाँ पे जो l m n है, l m n क्या है, दिक कोसाइन। सो आपको दिक कोसाइन पता हो या दिक अनुपात पता हो, आपको बिंदु दिया होगा, इस सूत्र में रख दोगे, आपको आपका आंसर रेखा का समीकरण आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, दो दिए गए बिंदु, एक नहीं दो बिंदु दिए गए हैं और उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। आपको दो बिंदु दे रखे हैं, सपोज करो हमारे पास 3 डायमेंशन है, नहीं है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ये z अक्ष, ठीक है। हमारे पास दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है
मान लो इसके बिंदु निर्देशांक है x1 y1 z1 और b का है x2 y2 z2। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, इसके रेखा का हमें समीकरण निकालना है। तो पहली कंडीशन, बिंदु से हम वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, आराम से बन जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता भी लगेगा। सबसे पहले आ जाता है सदिश रूप। दो तरीके के आते हैं, एक सदिश और एक कार्तीय। सदिश रूप में क्या होगा, आर वगैरह के लिखते हैं। आर बराबर होगा ई, इससे ए बन जाएगा। ए क्या बनेगा, जैसे x1i प्लस y1j प्लस z1 के। ठीक है, प्लस में लैम्डा। ठीक है, दो बिंदु है, अगला आ जाएगा बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। बी वेक्टर यहाँ से बन जाएगा, ए वेक्टर यहाँ से बन जाएगा, उसमें से आप घटा दोगे। ठीक, ये सूत्र होता है। और ये जो लैम्डा होता है ना, ये वास्तविक संख्या आर से बिलोंग करता है। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आ जाओ कार्तीय रूप में। ठीक है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो मज़े ही आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। x माइनस x1 देखो क्या है, रेखा का समीकरण के लिए आपको बिंदु पहला वाला लेना होता है और बट्टे में क्या चाहिए होता है, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात निकालने का सूत्र क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में सीखा है आपने। क्या होता है, अगर x2 माइनस x1 ए निकल जाएगा, और b कैसे होता है y2 माइनस y1, c कैसे होता है z2 माइनस z1, तो वही चीज़ है। तो यहाँ आ जाता है x2 माइनस x1, फिर y1 यहाँ आ जाएगा z2 माइनस के z1, और फिर z माइनस z1, फिर आ जाएगा z2 माइनस के z1। ये सूत्र होता है। इन शॉर्ट ये क्या है, हमारा a है, इन शॉर्ट ये हमारा क्या है, b है, इन शॉर्ट ये हमारा c है। ए बी सी क्या होता है, दिक् अनुपात। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई और ये सूत्र आपने याद कर लिए तो ट्रस्ट मी गाइस, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप हर एक क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इस पर टॉपिक पर बड़े नंबर का प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। ठीक है, सो देखो सपोज करो ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी मुझे निकालनी है। यह है न्यूनतम दूरी d। ठीक है, सो मान ले रेखा है तो दो तरीके से हो सकता है, एक सदिश रूप में और एक कार्तीय रूप में। तो पहले सदिश रूप का देख लेते हैं। देखो सदिश रूप, सदिश और कार्तीय दोनों आपके एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, लेकिन आएगा इस टॉपिक पर क्वेश्चन बड़े नंबर पे, वो भी सदिश रूप में। देखो यदि हमारे पास दो वेक्टर सदिश हैं, यदि रेखा पहला वाला है आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरा है वह आर बराबर a2 प्लस लैम्डा b2। कभी कभी लैम्डा की जगह यहाँ पर न्यू वगैरह भी लिखा होता है। तो हमें जो न्यूनतम दूरी d बराबर जो सूत्र होगा वो यहाँ लिखना है। तो मॉडुलस लगा के आता है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं आती, इसलिए ये मॉडुलस लगता है। a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट यहाँ आ जाता है b1 क्रॉस b2 और बट्टे में आ जाता है b1 क्रॉस b2 का परिमाण। ये सूत्र आप याद रखना, हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आएगा ही आएगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर सदिश रूप हो गया, अब कार्तीय रूप में आ जाओ। कार्तीय रूप, ठीक है, यदि आपके पास दो रेखाएं, यदि रेखाएं, पहली वाली रेखा आपको दे रखी है x माइनस x1 बट्टे a1, y माइनस y1 बट्टे b1, z माइनस z1 बट्टे c1। ये पहली रेखा आपको दे रखी है और दूसरी आपको दे रखी है x माइनस के x2, सॉरी x2 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ यही बदलते हैं। यहाँ पे आप x2 ही होगा, a2, फिर आपका आ जाएगा y माइनस y2 बट्टे b2 और z माइनस z2 बट्टे c2। ये आपकी दूसरी रेखा है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सूत्र याद करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1, z2 माइनस के z1।
यहाँ आता है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ, कई बच्चे इसको याद करते हैं। याद करने का कोई सिस्टम नहीं है, पता है कैसे होता है। इसको छुपाओ तो ये क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस C1 B2 इसका होल स्क्वायर। फिर इसको छुपाओ, ठीक है। इसकी नज़र यहाँ पड़ेगी C1 A2 और A1 C2, ठीक है। प्लस इसको छुपाओ, इसकी गुणा इसके साथ A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये होता है कार्तीय रूप में। इसको हल करोगे आपको न्यूनतम दूरी मिल जाएगी, ठीक है। अगर सपोज करो दो समांतर रेखाएं आ गई आपके, ठीक है, और ये केस आपको समांतर रेखाओं वाला सदिश रूप में ही मिलता है, दिखेगा। यदि पता कैसे लगेगा वो भी मैं बता दूंगा, कैसे देख के पता करोगे कि भैया ये समांतर रेखा है। आर बराबर यहाँ पर है A1 प्लस लैम्डा बी, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर है। और दूसरी रेखा है, ये पहला समीकरण है, और दूसरी रेखा है A2 प्लस लैम्डा बी। ये लैम्डा के साथ जो वेक्टर होगा ना दोनों में, वो सेम टू सेम होगा। और जब भी सेम टू सेम आपको दिखे तो आप समझ जाना कि ये क्या है, समांतर का केस है। तो ये दो समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो इनकी बीच की दूरी d निकालनी है। तो इसका सूत्र होता है b वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 बट्टे में b का परिमाण, ये सूत्र होता है। अगर आपको ये सारे सूत्र याद हो गए, जितने मैंने अभी आपको लिखवाए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ इजी एक्सप्लेनेशन में रखा है, जितना हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए उतना ही मैंने आपको बताया। ये अगर आप समझ गए, इन सूत्रों को आप याद कर लेते हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। अब हम आएंगे हमारी प्रश्नावली पर। अभी तक हमने आपको बेसिक समझाया, सूत्र बताए, अब हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं। कह रहे दर्शाइए कि दिक् कोसाइन, ये और ये तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है। ये तीन रेखाएं, ये पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, ये तीनों रेखाएं आपस में लंबवत है। ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, और ये तीसरी रेखा है, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, और ये जो तीसरा है वह पहले के साथ आपस में लंबवत है। ये हमें दिखाना है। इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ आपस में लंबवत है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला वाला मैं कर देता हूँ, जैसे इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, आप खुद कर लेना, ठीक है। तो देखिए, पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। दिया है, तीन पार्ट होंगे ऐसे, ठीक है। दिया है दिया है रेखाओं के दिक् कोसाइन। पहला वाला क्या है, 12/13, फिर माइनस के 3/13, माइनस के 4/13, और दूसरा में दे रखा है 4/13, 12/13, 3/13, ठीक है। ये चीज़ है। तो हमारे पास ये क्या है, L1, क्योंकि दिक् कोसाइन बोला है ना, तो लिखने का तरीका होगा, ये L1 है, ये M1 है, ये N1 है, ये L2 है, ये M2 है, ये N2 है। इनको हमें क्या दिखाना है, लंबवत दिखाना है। तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। लंबवत के लिए यहाँ लिख देंगे, लंबवत के लिए। लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो 0 ला के दिखाना है। अब मान रखेंगे 12/13 और यहाँ से 4/13। M1 कितना है, माइनस के 3/13, और N2 कितना, माइनस के 4/13। N1 कितना है, अरे यार ये 12 था ना, ये लिख दिया मैंने 12/13, और ये है माइनस के 4/13,
और यह 3/13। देखो 12 चौके 48 बट्टे 13 13 169 प्लस माइनस माइनस 14 का 14 28 14 42 और ये माइनस 4 12। ठीक है 169। अच्छा ये 14 नहीं 12 है, 12 3 36। ठीक है तो देखो लॉशोपा कितना आ गया, नीचे समान है, नीचे समान होने पे वैसे का वैसे जुड़ जाता है। तो 48 में से 48 घटाऊँ 0/169 तो कितना आ गया 0। ठीक है तो लिखेंगे चूँकि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 है, अतः यह लंबवत है। ठीक, जैसे मैंने इसको और इसको लेके दिखाया ऐसे ही आपको इस वाले को और इस वाले को लेके दिखाना है और फिर लास्ट में इसको और इसको लेके दिखाना है। हो जाएगा जैसे ये गया ना, बाकी 2 बार आपको और करना है। ठीक है आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतने इतने से जाने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है तो इन दोनों का पहले क्या निकालूंगा, इन दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात निकाल दूंगा और फिर इन दोनों से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात निकालूंगा। ठीक है तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। माना ए, इस बिंदु का नाम ए देते हैं, ए 1, -1, 2 व बी 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन मत निकालना है जहाँ, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। दिक् अनुपात क्या होता है, E1 क्या हो जाएगा x2 - x1, B1 क्या हो जाएगा y2 - y1 और C1 हो जाएगा z2 - के z1। x2 है 3, x1 है 1, 2 4 -1 प्लस ये हो गया 5 माइनस के 2 तो ये आ गया -4। इसी प्रकार सी बिंदु मेरा क्या है 0 3 2 व डी 3 5 6 से जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। ठीक है ये हमें निकालना है तो वही चीज़ आ जाएगा A2 के x2 - x1 3 माइनस के 0 3 आ गया, फिर B2 5 - 3 ये आ जाएगा 2 एंड C2 क्या आ जाएगा 6 - 2 4। ठीक है हमें क्या दिखाना है, रेखा पर लंब है, लंबों के लिए लंबवत के लिए प्रश्नानुसार लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 आना चाहिए। तो A1 का मान है 2, A2 का मान है 3, B1 का मान है 5 और B2 का मान है 2, C1 का मान है -4 और C2 का मान है 4। 2 3 6 5 दूनी 10 4 चौको 16 -16 आ गया 0। तो लिखेंगे चूँकि E1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 है, इसलिए यह लंबवत है। ठीक है कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। ये हो गया।
अगले प्रश्न पे आ जाऊँ। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने से होकर जाने वाली रेखा इतने इतने वाली के समांतर है। वैसे ही क्वेश्चन है, वहाँ पर लंबवत बोला था, अब यहाँ पर समांतर निकालना है। ठीक है, तो वही सब भाषा लिखेंगे। इसको ए बोल देंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ए बी के दिक अनुपात। ठीक है, वैसे हिंदी में लिखना है वैसे ही। तो ए बी के दिक अनुपात क्या हो जाएगा, ए वन क्या हो जाएगा x2 माइनस के x1 माइनस के 2, बी वन क्या होगा y2 माइनस के y1, 3 में 7 घटाएंगे माइनस के 4, c1 4 में से 8 घटाना है z2 माइनस z1, तो ये आ जाएगा माइनस के 4। फिर निकालना है सी डी के दिक अनुपात। E2 यह आ जाएगा 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। B2 2 माइनस 2, सही है ना बिंदु? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। देखो यहाँ पर पॉइंट माइनस के 1 होगा, माइनस के 2 होगा ये। ठीक है, और फिर 1, तभी नहीं हो रहा था। माइनस माइनस ये माइनस के 4 हो जाएगा। C2 5 Z2 माइनस के Z1, तो ये हो गया 4। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, समांतर के लिए। तो यहाँ लिखेंगे समांतर के लिए। समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है कि A1 बट्टा A2 बराबर होना चाहिए B1 बट्टा B2 बराबर होना चाहिए C1 बट्टा C2। तो A1 का मान माइनस के 2 है, A2 का मान 2, B1 का मान माइनस के 4, B2 का मान माइनस के 4। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, 4 7 8 2 3 4, ठीक है। फिर माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 5, तो यहाँ कुछ 2 में से 4 घटाएंगे माइनस के 2, 3 में 7 घटाएंगे माइनस के 4, 4 में 7 घटाएंगे माइनस के 4। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुई है। देखो 2 में से 2 को घटाना, ये प्लस का 2 था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब ये गड़बड़ आ रहा था। ये प्लस का 4 है। C1 कितना है, माइनस के 4, एंड C2 हमारा 4 है। 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, 4 एक कम 2, तो तीनों अनुपात बराबर आ गए। ठीक है, चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, अतः यह समांतर है। ठीक है, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्न में, तो आप वीडियो को दोबारा देखें। 1 माइनस 1 प्लस आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर। देखो इस टॉपिक पर हमने प्रश्नावली में करने के लिए हमने सूत्र बनाए थे। ठीक है, बिंदु आपको दिया हुआ है, इसके समांतर जा रहा है, तो ये बी हो गया। ठीक है, सो देखो दिया है, बिंदु आपको क्या दे रखा है, बिंदु ए दे रखा है आपको 1 2 3, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा हमारा i प्लस के 2, ये प्लस का 3 है तो प्लस के 3 के, ये हो जाएगा। ठीक है, किसके समांतर है, समांतर सदिश, समांतर सदिश को हम बी बोलते हैं, जो कि है 30i प्लस के 2j माइनस के 2k। ठीक है, ये होता है। और अब हमें निकालना है प्रश्नानुसार।
ये रेखा एक बिंदु से जाने वाली और इसके समांतर रेखा का समीकरण जो होता है, सदिश समीकरण आर बराबर वो होता है ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, ए हमारे पास कितना है, आई प्लस 2j प्लस 3k, और बी हमारे पास है 30i प्लस 2j माइनस के 2k। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। इतना आसान है। जब ठीक है, जब सूत्र याद हो तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। अगले प्रश्न में आ जाओ। बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, ठीक है, ये गुजरने वाला सदिश, इसकी दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में आपको समीकरण निकालना है। ठीक है, सदिश, ठीक है, और ये हमारा ए वेक्टर हुआ और इससे गुजरने वाली ये हमारा बी वेक्टर हुआ। ठीक है, तो देखो दिया है, पहले लिखेंगे ए वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस का j प्लस के 4k, और जो बी वेक्टर है वो है माइनस के प्लस के i प्लस के 2j माइनस के k। ठीक है, प्रश्नानुसार बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा का जो सदिश बी के समांतर है, बी के समांतर रेखा का समीकरण। अभी मैंने बताया था आर बराबर क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी। ठीक, ये सूत्र होता है। तो देखो दोस्त, ए का मान है आपके पास 2i माइनस का j प्लस के 4, लैम्डा बी का मान है i प्लस का 2j माइनस का k। ठीक, ये हो गया। ये तो पहला आंसर है, सदिश समीकरण है, पहला आंसर यहीं पे हो गया सदिश रूप में। अब आपको कार्तीय रूप में भी निकालना है। ठीक है, कार्तीय रूप में इसको समीकरण 1 मान लो। कार्तीय रूप में बड़ा आसान होता है। क्या होता है ना कि आर की जगह पे मान रख देना है। माना आर बराबर, आर की जगह पे मान रखना होता है xi प्लस yj प्लस zk। अब आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ हमें रख देना है। तो आर की जगह हम रख देंगे xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, और यहाँ से ढंग से लिखो। देखो आई यहाँ से उपनिष्ठ निकालोगे तो यहाँ से 2 बचेगा और लैम्डा 1 कम लैम्डा। फिर जे उपनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से माइनस का 1 और यहाँ से प्लस के 2 लैम्डा। फिर के उपनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से 4 और यहाँ से माइनस के लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा से गुणा करेंगे तो, है कि नहीं। ये वेक्टर इसके बराबर है तो हमें तुलना कर देना है। तुलना से देखो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा की, तो x माइनस 2 लैम्डा के बराबर होगा। ठीक, फिर y वाला, y किसके बराबर हो जाएगा, इसकी माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। तो माइनस के 1 इधर के प्लस का लैम्डा और 2 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। फिर यहाँ से जो z है और यहाँ से 4 माइनस लैम्डा के बराबर होगा, प्लस का 4 इधर रखे माइनस का 4, माइनस के लैम्डा, माइनस के लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ -1 गुणे लैम्डा। तो माइनस के 1 इधर बट्टे में आ जाएगा।
ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, समीकरण ए बी सी से तीनों की बराबर रख देंगे, ए बी व सी से। x माइनस 2 इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, y प्लस 1 बट्टे में 2, z माइनस 4 बट्टे में है माइनस के 1। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और ये हमें हमारा कार्तीय समीकरण आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से जाती है और इसके समांतर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, बिंदु से जाती है तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा z1 है, और ये कार्तीय समीकरण है ना, तो ये आपका a b c है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। कार्तीय समीकरण निकालना है, समांतर बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है वो जान लीजिए। क्योंकि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है वो आपस में समांतर है। हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है और इसका पॉइंट हमें दे रखा है। मान लेते हैं वो पॉइंट ए नाम है उसका 2 4 -5, और ये रेखा हमें दे रखी है, ये रेखा हमें दे रखी है x प्लस 3 बट्टे में है, अरे ए लिख दिया मैंने, 3 है, y माइनस 4 बट्टे में 5, z प्लस 8 बट्टे में है 6। तो ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, तो इस रेखा का जो दिक अनुपात होगा वही दिक अनुपात इसका भी होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है। कुछ अलग होता तो ये कभी समांतर होता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बिंदु पता है, दिक अनुपात पता है, तो रेखा का समीकरण आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखेंगे प्रश्न में, लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है हमें, बिंदु ये बराबर दे रखा है -2 4 -5। ठीक है जी, ये दे रखा है। देखो, ये जिस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट मेरे बनाए हुए हैं, सिंपल। बाकी जो लोग फॉलो करने लगेंगे मेरे वीडियो को देखकर, ठीक है, तो मैं जो पढ़ाता हूँ वो बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाता हूँ, एकदम आसान तरीका। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। हालांकि मैं पेज में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कहो कि तो मैं डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो पेज है। पेज में ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, बच्चे कहते हैं। लेकिन अगर आपको डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ना है तो वहाँ पर भी मैं पढ़ा सकता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो देखो, और हमें क्या दे रखा है, ये चित्र जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये चित्र भी आप एग्ज़ाम में बना सकते हो, तो एग्जामिनर को और भी अच्छा फील होगा कि नहीं, बच्चों को पूरा फुल कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। और समांतर रेखा क्या दे रखी है हमें, x प्लस 3 बट्टे 3, y माइनस 4 बट्टे 5 है ना, z प्लस 8 बट्टे में 6। ठीक है, यहाँ ए के स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर 5 है और सी के स्थान पर 6 है। अतः प्रश्नानुसार क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण, ठीक है। रेखा का समीकरण जिसका सूत्र होता है x माइनस के x1 बट्टे में a, y माइनस y1 बट्टे में b, z माइनस z1 बट्टे में c। ठीक है जी, अब सूत्र में रख दीजिए। x1 कितना है हमारे पास, माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस, a की जगह पर है 3, y1 की जगह पर है 4, b की जगह पे है 5, z1 की जगह पे माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस, c की जगह पर है 6। और ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है, इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो,
दिया है, क्या समीकरण दे रखा है, x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 तो z माइनस 6/2 ये है। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, इस रेखा के लिए हमारे पास जो बिंदु होगा वो क्या होगा, माइनस का प्लस में लिखते हैं 5, प्लस वाले का माइनस में लिखते हैं, माइनस वाले का प्लस में लिखते हैं, ये हमारे पास बिंदु है। इसलिए जो वेक्टर ए हो जाएगा वो में हमारा हो जाएगा 5i माइनस के 4j प्लस के 6k। वाह, दिक् अनुपात क्या है हमारे पास, 3, 7, 2। तो हमारे पास जो बी वेक्टर हो जाएगा इसके लिए 3i प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है, इसलिए अभिष्ट रेखा का समीकरण r बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, ये हो जाएगा r बराबर ए की जगह पर क्या है देखो, 5i माइनस के 4j प्लस के 6k, लैम्डा बी का मान 3i प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है, तो इस रेखा का ये सदिश समीकरण है। ठीक, इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है कि रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इनके बीच का कोण निकालना है। तो देखो, कोण निकालने का जो सूत्र होता है, ये दो सदिश रेखा है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है E1, ये आपका क्या है B1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आपका A2 और ये है आपका B2। दो सदिश दिया हो और उनके बीच का आपको कोण निकालना हो, तो cos थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है B1 डॉट B2 बट्टे में B1 का मॉड गुणा B2 का मॉड। ठीक है, ये आप सिंपल सा सूत्र याद रख लीजिएगा। ठीक, तो B1 का परिमाण और B2 का परिमाण आपको चाहिए, तो मैं B1 का परिमाण यही निकाल लेता हूँ। चूँकि B1 का परिमाण ये B1 है ना, परिमाण निकालना आता है I का गुणज 3 का वर्ग, J का गुणज 2 का वर्ग और K का गुणज 6 का वर्ग। तो यह आ जाएगा 9 + 4 + 36 49 यानी कि 7। फिर आप B2 का निकालो, यह B2 I का गुणज कुछ नहीं तो 1 का वर्ग, J का है 2 2 का वर्ग, K का है 2 2 का वर्ग। यह आ जाएगा 1 + 4 + 4 यानी कि √9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक, फिर हम B1 डॉट B2 ये भी निकाल लेते हैं। B1 कितना है 2i माइनस के 5j प्लस का K, डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, ये A1 लिख दिया, मुझे B1 लिखना था ना। यहाँ से करते हैं, यह B1। ठीक, 3i, देखो नज़र हटी दुर्घटना घटी, नज़र को हमेशा अच्छे से गड़ाए रखो। i प्लस 2j प्लस के 2 का, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i के साथ 3 और इसका गुणज 1, 3 × 3 प्लस 2 दूनी 4 6 दूनी 12, तो 12 और 4 16 और 3 19। अब इन मानों को यहाँ पर रख दो, अतः समीकरण 1 से cos थीटा बराबर इसका मान है 19 और इसका मान है 7 और इसका मान है 3, तो थीटा बराबर आ जाएगा ये इधर आके cos इनवर्स 19/21।
ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। सिमिलरली इसका भी निकालना है, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, सूत्र आपको पता है, ये A1 है, ये B1, ये A2, ये B2। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, B1 डॉट B2 बट्टे में B1 का मॉड B2 का मॉड। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इस वाले सूत्र से आप इसको हल कीजिए और कमेंट में बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है, ये सदिश में था, अब बीच का हमें कोण निकालना है और ये कार्तीय रूप में। ठीक है, ये हमारा कार्तीय रूप है। तो ये मेरा क्या है, A1, ये मेरा B1, ये मेरा C1, यह है A2, यह है B2, यह है C2। ठीक है, मैंने आपको कोण निकालने के लिए बताया था कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है कार्तीय रूप में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। मान रख देते हैं, 2 माइनस 1 5 गुणा 8 माइनस 3 गुणा 4 बट्टे में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। 2 एकम 2, 8 पंच 40 और 4 तियाँ 12। यहाँ से आ जाएगा 4 25 9 और 1 8 8 64 4 चौको 16। 12 और 2 14 माइनस के 40 में से 14 घटाएंगे 26 आ जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट के 38 और ये आ जाएगा 81। ठीक, तो अंडर रूट के 38 रहा और 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ देंगे। थीटा बराबर कॉस इधर के क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ऊपर है 36 नीचे है 9 बट्टे में अंडर रूट 38। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ये होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये पार्ट 1 मैंने कर दिया है, पार्ट 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, डिक्टो वैसे ही करना है। ये आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, होमवर्क दे दिया है, तो बाकी जो ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, P का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ताकि ये जो रेखा और ये रेखा है परस्पर लंब हो। अब आपको पता है जो रेखा का समीकरण होता है वो किस रूप में होता है प्रॉपर, वो होता है इस रूप में, x माइनस x1 बट्टे a, y माइनस y1 बट्टे b, z माइनस z1 बट्टे c। x के y के z के गुण पॉजिटिव में होते हैं, यहाँ पर उस रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले जो रेखा में दी गई है उसको सही रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, दिया है जो रेखा में दे रखी है उसको हम प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर माइनस ओबनिस्ट निकालेंगे, ये हो गया, और यहाँ से 7 ओबनिस्ट निकालो, और 7 दूनी 14 बट्टे में 2p, और ये तो चाहिए। ठीक है, इसको ढंग से लिख दो, ये आ जाएगा x माइनस 1 बट्टे में माइनस का 3, ये 7 गुणे में है ऊपर, इसको ऐसे प्रॉपर इसके बट्टे में आ जाएगा, और ये है z माइनस 3 बट्टे में 2। ये पहला समीकरण है जिसको हमने व्यवस्थित रूप में लिख दिया है। ठीक, दूसरा जो हमें दे रखा है वो भी हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से माइनस का 7 ओबनिस्ट है और 7 एकम 7 बट्टे में 3p, ये सही दे रखा है। माइनस ओबनिस्ट निकालेंगे, z प्लस का हो जाएगा माइनस, बट्टे में है 5। ठीक,
ढंग से लिखेंगे इसको, x माइनस 1 और ये आ जाएगा 3p बट्टे में माइनस के साथ, और ये माइनस बट्टे में आ जाएगा z माइनस 6 बट्टे में माइनस के 5। ये दूसरा समीकरण जिसको अब हमने सही रूप में लिख लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा a1, ये हमारा b1, ये हमारा c1, ये a2, ये b2, ये c2। प्रश्नानुसार क्या बोला है? परस्पर लंबवत के लिए, ठीक है, लंबवत के लिए, लंबवत के लिए क्या कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 के बराबर होता है। ठीक, तो a1 का मान है -3, a2 का मान है 3p बट्टे में माइनस के साथ, b1 का मान है 2p बट्टे में 7 और b2 का मान है 1, c1 का मान है 2 और c2 का मान है माइनस के 5। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9, p बट्टे 7 और ये आ जाएगा 2p बट्टे 7, 5 दूनी 10 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसके बट्टे में 7, 9 2 11p, त्रिज्या गुणा करो, 11 7 70 बट्टे में 11। ठीक है, तो p का मान आ जाएगा 70 बट्टे 11। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, हमें दिखाना है, ठीक है, दिखाना क्या है कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है परस्पर लंब है। तो पहले देखो x y z के गुणज पॉजिटिव हैं, x y z के गुणज पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। ठीक है, ये दिया है करके आप लिख दोगे, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है। ठीक है, परस्पर लंबवत है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होता है लंबवत के लिए? लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों? लंबवत के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 का मान 0 दिखाना होता है। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 7 गुणा 1 मैं प्लस का, फिर -5 गुणा 2 b1 b2 c1 c2 है 3, तो ये 7 कम 7 5 दूनी 10 3 कम 3, 10 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। चूँकि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान कितना है 0 है। ठीक है, अतः यह परस्पर लंबवत है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। न्यूनतम दूरी की निकालने के लिए हर साल प्रश्न आता ही आता है, मैंने आपको बोला था। ये पहली रेखा है तो ये मेरा a1, ये मेरा b1, ये दूसरी रेखा, ये मेरा a2, ये मेरा b2। न्यूनतम दूरी d बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है a2 माइनस के a1 वेक्टर फॉर्म में डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टे में क्या आता है b1 क्रॉस b2 का परिमाण। चूँकि हमारे पास a1 b1 ये सब लिख दो, चूँकि a1 हमारे पास कितना है, यह है a1 i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, फिर a2 कितना है, यहाँ से 2i माइनस j माइनस k। b1 क्या है, i माइनस के j प्लस के k। b2 क्या है, 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, 1 बाई 1 यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले इसको समीकरण मान लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k। i का गुणज 1 प्लस का माइनस के 1 प्लस का 1 2 1 2। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, i लिखेंगे, i को छुपाएंगे, 1 दूनी माइनस के 2, 1 एकम 1 प्लस के बाद माइनस 1 दूनी 2, 2 एकम 2
ठीक है। फिर आपका आ जाएगा प्लस का के, प्लस माइनस प्लस, के को छुपाएंगे, एक एकम एक माइनस, दो एकम दो, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा माइनस के 3 आई, माइनस के 0 जे और प्लस के 3 के। ठीक, फिर इसका हमें क्या निकालना है, परिमाण भी निकालना है, लगे हाथ तो वो भी निकाल लेते हैं। b1 क्रॉस b2 का परिमाण, आई का गुणज -3 का वर्ग, जे का गुणज 0 का वर्ग, के का गुणज 3 का वर्ग, 3 3 9, 9 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका आ जाएगा 3√2। ठीक है, कितना आ गया 3√2। अब हमें a2 माइनस a1 निकालना है, a2 माइनस के a1, a2 हमारा है 2i माइनस जे माइनस के, a1 है आपका माइनस के i प्लस के 2j प्लस का के, 2 में से एक i घटाएंगे, एक i बचेगा, माइनस के 2 माइनस के j माइनस के 3j और माइनस का के माइनस के माइनस के 2k। ठीक, ये आ गया। अब हमें प्रश्न में क्या बोला है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये निकालना है। तो a2 माइनस a1 कितना है, i माइनस के 3j माइनस के 2k डॉट b1 क्रॉस b2 में हमारे पास था माइनस के 3i माइनस के 0j प्लस के 3k। ठीक है, i का i के साथ 1 तिया माइनस के 3, 3 गुणा 0 0 माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 9। इन सभी मानों को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, d बराबर, ये मिला है हमें माइनस के 9 और ये मिला था हमें 2 3√2, 3 3 9, माइनस का बाहर आगे प्लस का हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे √2 आंसर। तो आंसर आ जाएगा 3√2। अब √2 को नीचे मत रखो, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3√2/2। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है कार्तीय रूप में। ठीक है, और कार्तीय रूप में जो होता है न्यूनतम दूरी निकालने का d बराबर, वो मैंने अभी आपको ट्रिक के साथ याद करना सिखाया था। देखो यहाँ पर क्या आता है, x2 माइनस के x1, y2 माइनस के y1, z2 माइनस के z1, फिर आता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसको छुपाओ, इसकी गुणा इसके साथ b1 c2 c1 b2, फिर इसको छुपाओ, इसकी गुणा इसके साथ c1 a2 और a1 c2, फिर इसको छुपाओ a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इसका वर्ग। अब आप देखोगे कि भैया बोलोगे कि भैया x1 y1 क्या है। x1 देखो, जो प्लस का है उसे माइनस का रखो, y1 जो प्लस का है उसे माइनस का बनाते हैं, और z1 जो प्लस का है उसे माइनस का बनाते हैं। रेखा के समीकरण के साथ तुलना कर रहे हैं हम, और जो माइनस का उसे प्लस में लिखते हैं। x2 ये है, माइनस का तो प्लस में लिखना है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इन सभी मानों को उठाकर यहाँ पर रख देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, दिया है वह यहाँ करके ये सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको हम समीकरण 1 मान देते हैं। अब देखो हमें निकालना है ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसको अलग से निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस के z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये मैं बहुत आराम से चीज़ों को सॉल्व करवा देगा, देखना कैसे। x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 हमारे माइनस के 1 -1 प्लस हो जाएगा, y2 हमारे पास है 5 और y1 ये माइनस का प्लस हो जाएगा, z2 हमारे पास 7 माइनस प्लस हो जाएगा, a1 हमारे पास है 7। ठीक है,
A1 B1 C1 माइनस का 6 1, फिर आ जाएगा 1 माइनस का 2 1, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये यहाँ पर रख दिया। तो कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा 4 7 1 6 माइनस के 2 8 1 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, हाँ 4 इसकी गुणा इसके साथ 6 कम 6 और 1 दूनी 2 माइनस के 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये जो अंदर है ये हमें चाहिए होगा अभी। प्लस के बाद क्या लगता है -6। ठीक है, इस छुपाएंगे 7 1 कम 7 1 1 कम 1। ठीक है, फिर प्लस माइनस फिर लगता है प्लस। 8 को छुपाएंगे पहला रो तीसरा कॉलम 7 दूनी 14 माइनस 6 कम 6 माइनस माइनस प्लस। ये हो गया। अब मुझे ये अंदर के मटेरियल यहाँ पर रखने होंगे और इसका वर्क करना होगा। इसको तो हल कर लेते हैं फ़िलहाल। ये आ जाएगा 4 बजेगा माइनस 4 चौको 16, 6 बजेगा 6 चंग 36 और 8 बजेगा 8 8 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के 116। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से स्मॉल डी, इसको जब हमने हल किया ऊपर तो ये हमें मिला माइनस के 116। ठीक है, अंदर अब अंदर जो आता है ना उसे हमें लेना होता है। ये आया माइनस के 4, वर्क करो। यहाँ पे कितना आया 6, वर्क करो। और यहाँ पे आया माइनस के 8, वर्क करो। ऊपर है माइनस के 116, नीचे 4 चौको 16, 6 छंग 36, 8 8 64। ठीक है, तो 116 ये मॉडुलस से बाहर निकालेंगे नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। ये भी आ गया कितना 116। ठीक है, अच्छा अंडर रूट के अंदर है ये, अंडर रूट के अंदर 116 भाग देंगे तो 116 बचेगा अंडर रूट में। ठीक है, और 116 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2 अंडर रूट 29। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है आपको। ठीक है, दो दे रखा है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। ये A1 है, ये B1, ये A2, ये B2। न्यूनतम दूरी का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है A2 माइनस के A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का मापांक। ठीक है, तो इसको आपको खुद करना है और मुझे कमेंट में अपना आंसर बताना है। एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, इसको देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहे रेखा है जिनकी सदिश समीकरण आपको दे रखी है। अब आप कहोगे सर ये कैसा समीकरण दे रखा है, क्योंकि थोड़ा सा अलग रूप में देखोगे, इसको ढंग से लिखें। ये पहला जो समीकरण है इसको ढंग से देखो, फिर आप कहोगे सर ये तो एकदम आराम से कर दूंगा मैं, ये तो हो जाएगा सर एकदम आराम से। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है 1i, ठीक है, माइनस के 2j और प्लस के 3k। ठीक, और जहाँ से t है ना वो t ओवरनिस्ट निकाल दो। t ओवरनिस्ट आ गया तो यहाँ बचेगा माइनस के i से गुणा हो रहा है ना, t ओवरनिस्ट आ जाएगा तो प्लस के j और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2k। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में लिख दीजिए, पहला समीकरण है। अब इस वाले में देखो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, यहाँ i से गुणा करोगे i एक कम i, j से गुणा करोगे माइनस के j और k से गुणा करोगे k एक कम k प्लस k। इस वाले में h है तो h ओवरनिस्ट निकालो, h आ जाएगा h एक कम एक i, h बाहर निकाल, यहाँ 2 है तो प्लस के 2j और यहाँ माइनस है, h बाहर आ गया माइनस के 2k। अब आप खुद बोलोगे सर ये तो आसान हो गया एकदम। ये मेरा क्या है A1, ये मेरा है B1, ये मेरा है A2 और ये है मेरा B2। ठीक है, और न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे में क्या होता है B1 क्रॉस B2 का मापांक। ठीक है जी, हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना, जैसे 14वां करोगे वैसे ही 15वां हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना था। ये इस रूप में, ये इस रूप में है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी कैलकुलेशन तो आपको करना आता ही, अभी मैंने बता रखा है। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है वो हमारी समाप्त हो जाती है। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, क्योंकि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, तरीका बता रखा है, सब चीज़ें बता रखी हैं, अगर वो आपने सीख लिया तो ये तो आपको हो जाना चाहिए कि नहीं, हो जाएगा। और ऑनेस्टी के साथ अपना आंसर कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, अपना नाम के साथ, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चों का नाम क्या है और उनका आंसर क्या है। मैं सबके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, तो कमेंट में आंसर ज़रूर कर देना। जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखो गाइस, मैंने एकदम मक्खन की तरीके से आराम आराम से पूरी प्रश्नावली सॉल्व कराई है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। बाकी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन झांक के देखिए, सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, लाइक करने में कंजूसी मत करना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।